Hi everyone, welcome to CEL Competitive English Learning. Let us increase our word power today. आज हम सिनोनिम एंटोनिम करेंगे. पहला वर्ड है diligent. His lawyer was extremely diligent in preparing the case file. ठीक है, तो मीनिंग डिस्कस करने से पहले डिस्कस करते हैं कि ये जो वर्ड है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या फिर वर्ब है. ऐसा जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमने चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है जो वर्ड वो है, तो ऑप्शन में से भी उसी को सिलेक्ट करना है. यानी कि अगर हमें एडजेक्टिव दे रखा है तो हम चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एडजेक्टिव ही सिलेक्ट करना है. उसका मीनिंग अगर एज एडवर्ब भी दे रखा है, एडजेक्टिव भी दे रखा है, तो फिर हम एडजेक्टिव ही सिलेक्ट करेंगे. इसीलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना जरूरी है. तो दोबारा सेंटेंस को पढ़ते हैं. His lawyer was extremely diligent in preparing the case file. तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो diligent वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है? लॉयर के लिए. तो लॉयर क्या है? नाउन. Any words which qualifies noun, qualify का मतलब कि जिसके लिए यूज हुआ है. किसके लिए यूज हुआ है? लॉयर के लिए. Any word which qualifies a noun is known as adjective. तो इतना तो क्लियर हो गया कि diligent वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है. ऑलराइट, तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा? जनरली हमें पता ही है कि एलवाई लगाने से क्या बनते हैं? एडवर्ब बनते हैं. नॉट ऑल एलवाई वर्ड्स आर एडवर्ब, बट मोस्ट ऑफ द एलवाई वर्ड्स आर एडवर्ब. तो अगर हम डिली जेंटली लिखेंगे तो वो क्या होगा? एडवर्ब. तो डिलीजेंट का नाउन क्या होगा? नाउन पे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रही हूँ. एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जब हम क्वालिटी की पर्सन्स के साथ बात ना करके सेपरेटली क्वालिटी की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यानी कि समथिंग व्हिच वी कैन फील बट कांट टच. ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? डिलीजेंस. ऑलराइट, चलिए अब सिनोनिम एंटोनिम्स कर लेते हैं. इसके सिनोनिम क्या होंगे? डिलीजेंट. तो इस सेंटेंस पढ़ने से आपको इसका मीनिंग लग रहा होगा कि इंटेलिजेंट, बट डिलीजेंट वर्ड का मीनिंग इंटेलिजेंट ना होकर हार्ड वर्किंग होता है. ठीक है, हार्ड वर्किंग, पेन्सटेकिंग, लेबोरियस, और क्या कह सकते हैं? सेजुलस, और क्या हो सकता है इसका मीनिंग? एसिजुअस. ठीक है, और अभी एंटोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं. एंटोनिम्स क्या होंगे? आइडल एंड इनएक्टिव, पैसिव और अनऑक्यूपाइड. क्लियर हो गया? तो सिनोनिम एंटोनिम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. डिलीजेंट वर्ड हमारा एडजेक्टिव है. जितने भी मैंने मीनिंग लिखे हैं इसके, वो क्या है? एडजेक्टिव ही है. हार्ड वर्किंग, पेन्सटेकिंग, लेबोरियस, सेजुलस, assiduous and as well as industrious. Okay, one more word, industrious. ये सारे तो हो गए सिनोनिम. नेक्स्ट एंटोनिम, आइडल, इनएक्टिव, पैसिव, अनऑक्यूपाइड. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. सेकेंड वर्ड है हमारा गैरुलस. सेंटेंस है his garrulous mother has little to say on this topic. तो अगर हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझें तो हमें समझ में आ रहा है कि जो गैरुलस वर्ड है वो से यानी स्पीच से रिलेटेड है. और अगर हम मीनिंग को समझना चाहें सेंटेंस के, तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि वैसे तो उसकी मदर बहुत बोलती है, पर इस टॉपिक पर उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था. बहुत बोलती है ना. तो गैरुलस यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ? बहुत बोलने वाला क्या होता है? टॉकेटिव. अच्छा, हमने मीनिंग डिस्कस कर लिया, पर लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बोला था कि हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी वर्ड क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. ठीक है,
तो मदर क्या है? नाउन। अगेन एक बार फिर जो वर्ड है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। मदर की क्वालिटी बता रहा है कि मदर कैसी है? गैरुलस है, यानी कि अगेन गैरुलस क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो इसका एडवर्ब क्या होगा? ly, गैरुलसली, तो वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा इसका? गैरुलसनेस। ऑलराइट, अब सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस कर लेते हैं इसके। क्या बता रही थी मैं? क्या मीनिंग है इसका? टॉकेटिव, ठीक है। और क्या कह सकते हैं हम? ग्रीगेरियस और लोक्वेशियस और चैटरबॉक्स, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं एंटोनिम्स। चुप चुप रहने वाले को क्या बोलेंगे? टैसिटर्न, रेटिसेंट, रिक्लूसिव एंड क्वाइट। ऑलराइट, दोबारा से एक बार फिर से सिनोनिम एंटोनिम रिवाइज कर लेते हैं। गैरुलस, गैरुलस का मीनिंग क्या होता है? टॉकेटिव, बातूनी, ठीक है। और ग्रेगरियस और लोक्वेशियस और चैटरबॉक्स। एंड एंटोनिम टैसिटर्न, रेटिसेंट, रेक्लूसिव और क्वाइट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रोस्क्राइब। ट्रैफिक लॉज प्रोस्क्राइब यूजिंग मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का मीनिंग, हमें मीनिंग से पहले अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लेते हैं। ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक लॉज यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मोबाइल फोन्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये क्या है? एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि प्रोस्क्राइब हमें क्लियर हो रहा है कि क्या है? वर्ब। तो हमारा आंसर भी कैसे होगा? वर्ब में, ठीक है। तो प्रोस्क्राइब वर्ड क्या होता है? वर्ब, जिसका मीनिंग क्या है? समथिंग फॉरबिड बाय लॉ, यानी कि कुछ लॉ के द्वारा मना किया गया हो, कुछ गवर्नमेंट के द्वारा मना किया गया हो, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? जनरली वर्ड प्रोस्क्राइब। तो इसका मीनिंग क्या होगा? फॉरबिड और क्या कह सकते हैं? बैन। और क्या बोल सकते हैं? प्रोहिबिट। ऑलराइट, और क्या हो सकता है? नेक्स्ट वन, इसके ऑपोजिट क्या होंगे? ऑपोजिट यानी कि अलाउ और सैंक्शन, अप्रूव, परमिट। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। वर्ड है हमारा स्पोरेडिक। इन हिली एरियाज इंटरनेट सर्विस इज यूजली स्पोरेडिक। तो सेंटेंस को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि जो स्पोरेडिक वर्ड है वो किसे क्वालिफाई कर रहा है? इंटरनेट सर्विस को। इंटरनेट सर्विस क्या है? नाउन। जो वर्ड नाउन के लिए यूज हो उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो स्पोरेडिक क्या हो गया? एडजेक्टिव। और इसका एडवर्ब कैसे बनेगा? ly वर्ड, ly यानी कि स्पोरेडिकली, स्पोरेडिकली, ओके। तो इसका नाउन क्या होगा? स्पोरेडिसिटी। चलिए अब इसके मीनिंग पे आते हैं कि हिली एरियाज में इंटरनेट सर्विस कैसी होती है? इरेगुलर होती है। जो चीज मतलब रेगुलर ना हो, इरेगुलर हो, इनफ्रीक्वेंट हो, ठीक है, ओकेजनल हो, तो हम उसके लिए वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्पोरेडिक। अब हम इसके सिनोनिम एंटोनिम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इरेगुलर, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट, स्पैस्मोडिक, ओकेजनल, एपिसोडिक,
अपीरियोडिक, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग वर्ड आपने सुना होगा, है ना, काफी यूज होता है, और फिटफुल। अब आते हैं एंटोनिम्स पे। एंटोनिम क्या होगा इसका? रेगुलर, फ्रीक्वेंट, कंटिन्यूअल, रेगुलर, फ्रीक्वेंट, कंटिन्यूअल, और क्या कह सकते हैं हम? पीरियोडिक। ऑलराइट, एक बार फिर से सिनोनिम एंटोनिम्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्पोरेडिक का मतलब होता है जो रेगुलर ना हो, तो इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, ओकेजनल, स्पैस्मोडिक, एपिसोडिक, अपीरियोडिक, इंटरमिटेंट, फिटफुल, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है? स्पैस्मोडिक यानी कि इरेगुलर। तो ऑपोजिट क्या होगा? रेगुलर, फ्रीक्वेंट, कंटिन्यूअल और पीरियोडिक। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। paucity. There is paucity of information, therefore it is difficult to reach a conclusion. कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की क्या है? कमी है, इसलिए कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, तो हमने सेंटेंस से ऑलमोस्ट मीनिंग जो है वो गेस कर लिया। तो अब डिस्कस करते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ड है वो एज सब्जेक्ट यूज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव क्या हुआ? नाउन। तो हमारे आंसर्स भी किस में होंगे? नाउन में। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कमी। ठीक है, तो कमी के लिए क्या वर्ड यूज होंगे? डर्थ और स्कैर्सिटी, शॉर्टेज, डेफिसिट, इनसफिशिएंसी, और क्या कह सकते हैं? स्कैंटीनेस। ठीक है, डेफिसिट, शॉर्टेज, स्कैर्सिटी, डर्थ, इनसफिशिएंसी और स्कैंटीनेस। अब आते हैं एंटीनिम्स पे। यानी कि कोई चीज बहुत ज्यादा में, तो वो क्या होगा? सरप्लस, और क्या कह सकते हैं हम? अबंडेंस, और कह सकते हैं सरप्लस, अबंडेंस एंड प्लेंटिट्यूड, प्लेनिट्यूड, और क्या कह सकते हैं? प्लेथरा, और क्या कह सकते हैं? सरप्लस हो गया, अबंडेंस हो गया, प्लेंटिट्यूड हो गया, और प्लेनिट्यूड और प्लेथरा, और ठीक है, हाँ एक और वर्ड है दैट इज सफिट, SURFEIT, सफिट। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन जाने से पहले, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी होना चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। बाय।